जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, रिसेंटली हमने पढ़ा था टॉपिक, इसमें हमने स्टैक्स के बारे में पढ़ा था कि स्टैक्स क्या होते हैं। स्टैक्स हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है जो हम यूज़ करते हैं। और अच्छा, जो ये डेटा स्ट्रक्चर है, एक्चुअली इसकी ना इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये पूरा लेक्चर मैंने अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बुक के अकॉर्डिंगली ये टॉपिक आपसे डिस्कस किया था। इसमें हमने पुश ऑपरेशन हमने देखा, और हमने एक पॉप ऑपरेशन देखा कि पुश का मतलब होता है कि कैसे हम एक स्टैक के अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं, और पॉप का फंक्शन ये होता है कि कैसे हम उसको निकालते हैं। तो इसका एक एक एंड क्लोज होता है और एक एंड ओपन होता है। उसी एंड से ही हम डाटा इंसर्ट करते हैं और उसी एंड से ही हम डाटा क्या करेंगे, जो है ना, निकालते हैं, रिमूव करते हैं। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, और इसमें मोस्टली जो है ना, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें रिवर्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, बैक ट्रैकिंग करनी होती है। वहाँ पे हम जो है ना स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। हर जगह पे यूज़ नहीं होगा, बस आपने ना स्पेसिफिक जो है ना, हर डाटा स्ट्रक्चर जो है ना उसका एक स्पेसिफिक जो है ना एक सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंगली उसको हम यूज़ करेंगे। अब आपने उसको देखना है कि यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि जब हम वर्ड MS वर्ड के अंदर कोई टाइप कर रहे हैं वर्ड, और जब हमने अनडू करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 वर्ड मैंने टाइप किए, और वो ना मैं फिर बाद में सोचता हूँ भाई ये नहीं, ये मैंने टाइप नहीं करने थे, तो मैं ना Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, तो वो एक वर्ड पीछे चला जाता है, एक रिमूव हो जाता है। तो मैं दोबारा Ctrl+Z करता हूँ, तो उसके बाद जो है सेकंड लास्ट वो रिमूव हो जाएगा, फिर थर्ड लास्ट रिमूव होगा, फिर फोर्थ लास्ट रिमूव होगा। अच्छा, इसमें भी ऐसे है जहाँ हम बैक ट्रैकिंग की तरफ जाएंगे, और जो लास्ट वाला जो आपका एलिमेंट होगा वो पहले रिमूव होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो इसमें प्रिंसिपल यूज होता है। ये हमने ज़रा डिटेल से डिस्कस किया था। अच्छा, इसी तरह जो है ना, फॉर एग्जांपल में एक और एग्जांपल आपके जहन में, मेरे जहन में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ना कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, ATM हमने अकाउंट के थ्रू कोई पैसे निकलवाते हैं, और जो है हम ऐड करते हैं, विड्रॉ करवाते हैं, तो ना उसकी सारी हिस्ट्री मौजूद होती है। जब आप अपनी एप्लीकेशन पे देखें ना, किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को देखें, तो उसमें ना हिस्ट्री होती है कि जो आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की हैं। जो लास्ट ट्रांजैक्शन होगी बिल्कुल टॉप के ऊपर होगी, और आप उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट, सो ऑन। तो मतलब आप इस तरह की ट्रांजैक्शंस जहाँ पे आपने रिवर्स की तरफ चीज़ें देखनी है और वन बाय वन उनको रिमूव करना है, तो वहाँ पे हम जो है ना स्टैक एप्लीकेशन, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल जो है वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है। मतलब आप डिफरेंट वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, और पहले एक वेबसाइट सर्च की, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट वेबसाइट आपकी गूगल है, दूसरी आपने यूट्यूब सर्च की, फिर आपने फेसबुक की तरफ चले गए, फिर चैट जीपीटी की तरफ चले गए, फिर डीप सीक की तरफ चले गए। तो फिर इस तरह आप करते जा रहे हैं। जो लास्ट वाली होगी, अब आप रिमूव करोगे तो लास्ट वाली पहले रिमूव होगी, सो ऑन, जिस तरह ब्राउजिंग हिस्ट्री में। तो इस तरीके से जो लेटेस्ट चीज़ होती है वो टॉप के ऊपर शो हो रही होती है, और वहाँ से हम उसको रिमूव करते हैं वन बाय वन, वन बाय वन। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे एक्चुअली हम इस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को, स्टैक को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपने एक्चुअली टॉपिक पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करो, किसी एप्लीकेशन पे परफॉर्म करो, कोई वर्क करो, कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ढूंढो, ताकि वो कंसेप्ट जो आपने बुक में पढ़ा है वो जो है ना आपको कभी भूले ना। क्योंकि एग्जांपल्स करने से, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करने से वो कंसेप्ट जो है ना कभी भूलता नहीं है। तो अब मैं हमारे पास, मैं पाई चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अब पाई चार्ट में ना हमारे पास जो है ये एक आपके पास मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये मेरा पिछला, हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप के ऊपर क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मैं एक ब्राउजिंग हिस्ट्री के हवाले से जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, हम बैक ट्रैकिंग करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं। जो लेटेस्ट चीज़ होती है वो टॉप के ऊपर शो हो रही होती है। मतलब आपने 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट शो की हैं,
विज़िट की हैं, वो जो वेबसाइट्स हैं उसमें जो टॉप होगी, जो लेटेस्ट होगी, बिल्कुल टॉप के ऊपर होती है, फिर हम वन बाय वन उसको देखते हैं और रिमूव करते हैं। तो उसी तरह का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू, वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं और आप लोग भी इसको इसको देखें और इससे रिलेटेड फिर और भी एग्जांपल्स आपने सोचनी है, एप्लीकेशन सोचनी है कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो सिंपली मैं एक फंक्शन शो का फंक्शन डिफाइन करता हूँ, जिसमें एक यूज़र को एक मेन्यू शो कराएंगे हम कि जी आपने क्या करना है। मैं फॉर एग्जांपल 1 के ऊपर मैं लिखता हूँ जी टू ऐड अ वेबसाइट, एक वेबसाइट आपने ऐड करनी है जो आपने जो है ना विज़िट की है, ठीक है ना, पहले पे ये है। तो ये ऐड करने के लिए है। दूसरा जो हमारे पास क्या है, टू रिमूव, यहाँ पॉप का फंक्शन यूज़ करेंगे टू रिमूव रीसेंट, मोस्ट रीसेंट वेबसाइट। जो मोस्ट रीसेंट वेबसाइट है उसको आपने रिमूव करना है, तो आप टू प्रेस करेंगे। प्रिंट में हम जाते हैं, अगर आपने 3 प्रेस करना है टू विजिट ऑल साइट्स, ठीक है ना, जो जो साइट्स हैं आपने विजिट की हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ बच्चों, 4th पे मैं करता हूँ, अगर 4 प्रेस करेंगे टू एग्जिट, तो यहाँ 4 पे हम एग्जिट करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन मेन फंक्शन लेता हूँ और मेन फंक्शन के नीचे अब यहाँ पे मैंने क्या करना है बच्चों, अब मैंने यहाँ पे एक ना लिस्ट ले लेनी है, या मैं यहाँ पे लेता हूँ जी वेबसाइट के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई और इनिशियली ये एम्प्टी है। अच्छा, इसके नीचे मैं वाइल लिखता हूँ और एक लूप लगाता हूँ ताकि ये मुसलसल यूज़र से जो है ना ये चीज़ें पूछता रहे। तो इसमें मैंने इस फंक्शन को शो करना है। अब ये फंक्शन जो है ना शो होता रहेगा, मुसलसल शो होता रहेगा। अब इसको अगर मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, इसी प्रोग्राम को यहाँ तक ज़रा देख लेते हैं। अभी हमारे पास इसमें मेन फंक्शन आना है। चलें इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं यूज़र से एक इनपुट ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ यूज़र को चॉइस के नाम से, और यूज़र को इंटीजर कर देते हैं और इनपुट का फंक्शन लिखते हैं। यूज़र को एक प्रॉम्प्ट जनरेट होगा, एंटर योर चॉइस। आप अपनी चॉइस इनपुट करो, क्योंकि ऊपर शो में ये फंक्शन शो हो रहा है, ये उसको अपीयर होगा, ये क्योंकि इसी के अंदर, ये लूप की बॉडी के अंदर है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी इफ़ हमारे पास जो चॉइस है वो इक्वल हमारे पास 1 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे मैंने करना है जी इनपुट, फॉर एग्जांपल एक इनपुट का वेरिएबल लिया, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, और या एलिमेंट ऐड वेब के नाम से, ऐड वेबसाइट के नाम से कुछ भी ले ले, और यहाँ पे आप लिखो जी एंटर अ वेबसाइट यू विजिट, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, एक वेबसाइट इनपुट करो। ये इनपुट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि हम इनपुट कैसे करते हैं। इनपुट का एक फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट लेता है और बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग आता है, ये एज अ स्ट्रिंग आएगा। हम हमने इनपुट इंटीजर लेना है तो उसके लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ करेंगे और इंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर फ्लोट लेना है तो फ्लोट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो वो हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब हम बच्चों क्या करते हैं, जो अब हमारे पास देखो जो वेबसाइट है, जो हमारे पास ऊपर वेबसाइट है बच्चों, ये जो जिसमें हमारे पास लिस्ट है, उसको डॉट अपेंड करेंगे, अपेंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, और अपेंड में वही आपने वेरिएबल ले देना है जो आपने यहाँ पे इनपुट किया है। मतलब जो भी इनपुट किया है वो इस वेरिएबल में आएगा, यहाँ पे आएगा, और अपेंड का फंक्शन उसको वेबसाइट में स्टोर कर देगा। तो वहाँ पे यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 बाय 1 एलिमेंट्स ऐड होते रहेंगे। यानी वो ऐड का अपेंड का फंक्शन हम यूज़ करेंगे पुश करने के लिए, जब हम लिस्ट में ये हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, और उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे मैं करता हूँ एलिफ, और यहाँ पे करते हैं जी बच्चों, यहाँ पे करते हैं एलिफ, और मैं कहता हूँ चॉइस इक्वल अगर 2 है
अब हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है जी, जो वेबसाइट है और उसमें हमने क्या करना है जी, वेबसाइट डॉट पॉप का फंक्शन यूज़ करना है। ये एक्चुअली रिमूव करेगा, यानी यूज़र ने जब भी एडिशन करनी है एक स्टैक के अंदर एलिमेंट को ऐड करना है तो वो 1 प्रेस करेगा उस, और अगर 2 प्रेस करना है तो वो रिमूव करना है तो 2 प्रेस करेगा। तो अब हमारे पास क्या है, मैं यहाँ जाता हूँ एल इफ़, और अगर चॉइस हमारे पास यूज़र इक्वल इक्वल 3 है बच्चों, तो हम यहाँ पे करेंगे जी, शो कर देंगे वेबसाइट को। अब हमारे पास क्या है, वेबसाइट है जी, मैं लिख देता हूँ विजिटेड साइट्स, ठीक है जी, विजिटेड साइट्स हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। और इधर मैं लिख देता हूँ जी, हमारे पास वो वेबसाइट का एड्रेस दे देता हूँ, वेबसाइट की इसको प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट को। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है एल इफ़, अगर तो हमारे पास चॉइस इक्वल इक्वल हमारे पास क्या है बच्चों 4 है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे, ये लूप को ब्रेक कर देगा। समझ आ गई बात, हमारे पास क्या है यहाँ पे आपका लूप जो है ना एंड हो जाएगा, अगर अदरवाइज ये 1 2 3 के ऊपर ये चलता रहेगा मुसलसल इनफिनाइट टाइम। तो इस लूप को टर्मिनेट करना है तो हम 4 प्रेस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आखिरी एक और भी लिख देते हैं, आखिरी जो एल्स लिखते हैं हम, वो इसलिए लिखते हैं ताकि अगर यूज़र को इनवैलिड एंट्री ना करे, इनवैलिड एंट्री, ठीक है जी, इनवैलिड एंट्री है जी, और आपके पास यूज़र को मैसेज आएगा यूज़ यूज़ एंटर द राइट चॉइस, ठीक है ना, राइट चॉइस बच्चों आप एंटर करो, क्योंकि ये राइट चॉइस आपके पास यही है 1 ऐड करने के लिए, 2 और 3, उसके अलावा कोई भी होगा 4 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी होगा तो वो आपके पास क्या है, दोबारा से वही लूप चलता रहेगा। अच्छा जी, अब ये हमारे पास प्रोग्राम यहाँ पे, अच्छा अब हमारे पास इसमें क्या करते हैं, हम सिंपली इफ़ हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंक्शन होता है जी नेम, और ये हमारे पास मेन फंक्शन है, और ये हम यूज़ करते हैं इसको मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तब ये चलेगा, मेन फंक्शन है जी, कॉल करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये प्रोग्राम हमारा ओके है। अब इस प्रोग्राम को ज़रा रन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हमारे पास क्या है, वर्किंग है। अब एक्चुअली ये प्रोग्राम, इसको ज़रा एक डाटा एंटर कर सकते हैं। अब ये मेन्यू है, ये शो का मेन्यू है, ये मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ आपसे। अगर आपने एलिमेंट को ऐड करना है स्टैक में तो आप क्या प्रेस करोगे, 1। अगर आपने रिमूव करना है तो 2 प्रेस करेंगे, और अगर आपने सारी वेबसाइट्स देखनी है तो 3 प्रेस करेंगे, एग्जिट के लिए 4 प्रेस करेंगे। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो आपको मैसेज आएगा कि राइट द करेक्ट चॉइस, आप सही चॉइस इनपुट करो, 1 2 3 या 4, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अब मैं 1 करता हूँ जी, ऐड करता हूँ, एंटर अ वेबसाइट यू विजिटेड, मैं लिखता हूँ जी www.google.com। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो अब ज़रा देखिएगा, ये आपके पास डाटा जाके लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। दोबारा 1 करता हूँ, मैं कहता हूँ जी www.youtube.com। तो अब ज़रा देखिएगा, 2 वेबसाइट मैंने, अब मैं देखना चाहता हूँ 3 प्रेस करता हूँ क्योंकि 3 पे विजिट करना चाह रहे हैं। अब देखेंगे हमारे पास ये 2 वेबसाइट मैंने ऐड कर दी हैं। पहले गूगल ऐड हुआ है, फिर उसके बाद अपेंड के फंक्शन के थ्रू यूट्यूब ऐड हो गया। अब मैं एक और वेबसाइट ऐड करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ जी www.amazon.com। तो हमारे पास ये अमेज़ॉन आ गया। अब मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, मैं अपनी एक वेबसाइट pigsbits.com के नाम से है, वो मैं विज़िट करता हूँ। ये वो वेबसाइट है जिसमें मेरे सारे ICS पार्ट 1 कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो न्यू बुक है जो 2025 में आई है, इसके सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, नोट्स मैं बना रहा हूँ, आप इस वेबसाइट्स को विज़िट करते रहिएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। इनिशियली मेरी यही कोशिश है कि मैं पार्ट 1 और फिर उसके बाद पार्ट 2 के ऊपर वर्क करूँ, जैसी बुक आती है पार्ट 2 की भी। और उसके अलावा फिर यहाँ पे आप कोई आपने वर्डप्रेस सीखना है, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है, तो उससे रिलेटेड भी हमारे जो है ना यहाँ मटेरियल्स और हमारे कोर्सेज, हमारे प्लान्स अवेलेबल है। तो ये हमारे पास क्या है जी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे बता रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है pigsbits.com। अब मैं अगर 3 प्रेस करता हूँ, एक्चुअली ये शो कर रहा है कि जो जो वेबसाइट्स आपने यहाँ पे विजिट की हैं। अब हमारे पास देखिएगा लास्ट वन जो वेबसाइट है जो मैंने विजिट की है,
तो अगर मैं पॉप का फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे चॉइस में 2 लिखता हूँ, क्योंकि 2 पे हमें पता है कि हमारे पास क्या है जी, एक वेबसाइट को रिमूव करने के लिए है, सॉरी एक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। अब ये गूगल रिमूव नहीं होगा, ना यूट्यूब रिमूव होगा, ना अमेजोन, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो रिमूव होगा। अब मैं इसको 2 प्रेस करता हूँ, अब ज़रा देखिएगा, मैं 3 प्रेस करता हूँ जी बच्चों, अब ज़रा आपके सामने है, अब ज़रा देखें आपके पास क्या है। लास्ट वाली जो वेबसाइट मैंने मोस्ट रिसेंटली जो यूज़ की है वो pigsbits.com है, लेकिन मैंने 2 चॉइस नंबर 2 को सिलेक्ट किया जिसमें हमने उसको पॉप का फंक्शन हमारे पास मौजूद है, तो वो क्या हो गया, वो रिमूव हो गया। अब हमारे पास जो लेटेस्ट हमारे पास जो लिस्ट अपडेटेड लिस्ट है तो वो ये वाली। अब मैं दोबारा आपके सामने 2 प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, अमेजोन, क्योंकि टॉप पे ये रह गया। अब स्टैक में एक्चुअली है ही यही चीज़ कि इसमें ना रिवर्स प्रोसेसिंग होती है, रिवर्स आपके पास क्या है वर्किंग होती है, जो बैक ट्रैकिंग होती है, यानी जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट टू बी रिमूव्ड, वो पहला वही एलिमेंट होगा फर्स्ट जिसको रिमूव किया जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला एलिमेंट, फिर नेक्स्ट वाला एलिमेंट, तो इस तरीके से। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ जी बच्चों, अब यहाँ पे अब हमारे पास अगर 3 पे देखें तो अब देखिए हमारे पास सिर्फ 2 वेबसाइट्स रह गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेबसाइट विजिट करता हूँ, 1 पे प्रेस करूँगा, ऐड करूँगा, मैं कहता हूँ जी www.freepik.com, ये मैं वेबसाइट विजिट कर लेता हूँ। एक मैं विजिट करता हूँ जी www.deepseek.com, ये मैं विजिट करता हूँ। और इसी तरह मैं एक और वेबसाइट विजिट करता हूँ जी www.leonardo.ai, ये इमेजेस वगैरह को प्रॉम्प्ट के जरिए हम इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और मैं एक और वेबसाइट विज़िट करता हूँ जी एआई की, www.audiogram.ai, तो ये डिफरेंट किस्म की एआई की वेबसाइट्स हैं। अब मैं 3 पे जाता हूँ, अब ज़रा देखिएगा ये एलिमेंट्स अब ऐड हो गए। अब आपके सामने मोस्ट रिसेंट एलिमेंट कौन सा है जी, ऑडियोग्राम है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 पे जाता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, दोबारा 2 पे जाता हूँ, रिमूव करता हूँ। इसका मतलब अब ये है बच्चों, अगर आप देखें तो 2 दफ़ा मैंने आपके पास क्या है पॉप का फंक्शन यूज़ किया, तो लास्ट जो 2 वेबसाइट्स हैं ये रिमूव हो चुकी हैं। अगर अब हम लेटेस्ट लिस्ट देखें तो इसमें हमारे पास 3 प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वाली जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इसमें नहीं है। अब देखो ना लास्ट में क्या था, लास्ट जो विजिट किया था ऑडियोग्राम और लियोनार्डो है, तो यहाँ पे ऑडियोग्राम और लियोनार्डो नहीं है, लास्ट डीप सीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप मैं 5 6 प्रेस कर देता हूँ, वो हमें मुझे मैसेज देखेगा, इनवैलिड एंट्री, एंटर द राइट चॉइस, और आप यहाँ पे फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं और उसको फिर रिमूव कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए भी आपके पास क्या है, एक एंड है, एक एंड है क्योंकि दूसरा एंड क्लोज होता है इसका, और रिमूव करने के लिए भी एक ही एंड है। जैसे एक बोतल है, उसमें अगर आप कोई चीज़ डालते हैं, ठीक है, डालने के लिए भी वही उसका फ्रंट होगा और निकालने के लिए भी वही फ्रंट है। इसी तरह जो है ना, मैंने आपको एग्जांपल दी थी टेनिस बॉल की, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपने टेनिस बॉल लेनी है, क्रिकेट खेलनी है, तो जो शॉपकीपर होगा एक जार होता है, उसमें पहले बॉल्स डालता है, पहले बॉल चलेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अब जब निकालेगा वो टॉप से निकालेगा, बॉटम से नहीं निकालेगा। फिर आप एक और कस्टमर आ गया, उसने एक और बॉल ले ली, फिर एक और आ गया, फिर उसकी 3 4 बॉल्स ख़त्म हो गया, वो क्या करेगा, मज़ीद बॉल्स उसमें डालेगा, रिमूव होगा, इंसर्ट होगा, रिमूव होगा, इंसर्ट होगा। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम ना स्टैक्स के थ्रू बच्चों अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग जो है ना बच्चों इसको सोचो, मेन टास्क आपका बच्चों अब ये है जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आपने सोचना है, ठीक है ना, आपने सोचना है कि ये स्टैक का जो डाटा स्ट्रक्चर है, ये कंसेप्ट है, हम कौन कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स प्रोसेसिंग का मैंने आपको बताया, जहाँ से हमने ना लास्ट एलिमेंट्स को सर्च करना होता है, लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट में रिमूव करना होता है, और उसमें अनडू का ऑपरेशन है। मैंने ब्राउजिंग हिस्ट्री के बारे में बताया, मैंने बैंक की ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया, जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं बिल्कुल टॉप के ऊपर होती हैं, ठीक है, हम वहाँ से उसको रिमूव करना शुरू होते हैं। तो इसमें अब बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, आप खुद से सोचिएगा, और कमेंट्स में ना लाजमी आप अपनी एप्लीकेशंस के बारे में बताएं कि सर यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि एक एक माइंड होता है, 2 11 होते हैं, जितने बच्चे
आप लेक्चर सुनेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे, इसको कंसेप्ट को समझेंगे और सोचेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी आइडियाज़ आते हैं और इससे लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो नॉलेज शेयर करने से बच्चों कम नहीं होता, बढ़ता है। तो नॉलेज लाजमी शेयर करें, लेकिन पहले इस कंसेप्ट को समझें जो बुक में है, बुक की एग्जांपल करो, उसके बाद खुद से प्रैक्टिकली सोचो कि कहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास इसी तरह के टॉपिक्स हैं और इससे एडवांस चीज़ें हैं। अभी से आप ट्रैक पे होंगे तो आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। अपना ख्याल रखिएगा जी, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई एग्जांपल्स हैं आपके माइंड में, रियल लाइफ एग्जांपल्स, और उसको लाजमी मुझसे कमेंट्स में शेयर करो। और जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।